जय हिंद जय हिंदी। आइए आज हल करते हैं क्लास 9th बोर्ड एग्जाम का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसकी परीक्षा पिछले दिनों हुई थी। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 सवाल हैं, जिसमें अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, व्याकरण और पाठ्यपुस्तक से सवाल हैं। आइए सबसे पहले अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यह था अपठित गद्यांश। अब इससे हम लोग सवाल लेते हैं। घर से निकलने पर किसी युवा को क्या कठिनाई होती है? ऑप्शन: खान पान की, मित्र चुनने की, रहने को घर की, खर्च करने की। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, मित्र चुनने की। प्रसंख्या 2, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणित हो जाता है? ऑप्शन: शत्रुता के रूप में, जान पहचान के रूप में, सफलता के रूप में, मित्रता के रूप में। तो ऑप्शन डी हो गया, मित्रता के रूप में। प्रसंख्या 3, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है? संगति का, समाज का, परिवार का, मित्रों का। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, संगति का। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? बचपन की यादें, युवा की रुचि, सफलता का श्रेय, युवावस्था और मित्र। तो इस सवाल का सही जवाब होगा युवावस्था और मित्र। अब आ गया काव्यांश या पद्यांश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना देख लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती हैं उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अब इस काव्यांश से सवाल है, पर्वत हमें क्या संदेश देते हैं? पर्वत हमें क्या संदेश देते हैं? झुकने का, ऊंचा बनने का, गिरने का, धैर्य छोड़ने का। ऊंचा बनने का, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। प्रसंख्या 6, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है? ऊंचाई की, पढ़ाई की, विचारों में गहराई की, लड़ाई की। सही उत्तर होगा विचारों में गहराई की। अगला सवाल, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? धैर्य न छोड़ो, उदास रहो, आशा छोड़ दो, दुखी रहो। धैर्य न छोड़ो। प्रसंख्या 8, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने को कहती है? ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, उल्लास और उमंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उल्लास और उमंग। प्रसंख्या 9, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, वाक्य। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यय। प्रसंख्या 10, अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधि, अभि, अभि। तो सही उत्तर है अधि। प्रसंख्या 11, मेरे पास 5 पुस्तक है। 5 कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण। प्रसंख्या 12, सम्मान का सही विशेषण क्या होगा? समान, सम्मानित, सम्मानित, सम्मानी। सही विकल्प सी है, सम्मानित। अगला सवाल, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमानी, बुद्धिमती, बुद्धावली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, बुद्धिमती। प्रसंख्या 14, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापक, अध्यापिकों, अध्यापिकाएं, अध्यापिकागण। ऑप्शन सी सही है, अध्यापिका। कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मैंने रोज पढ़ता था, मैंने रोज पढ़ाई की, मैंने रोज पढ़ाई करी थी, मैंने रोज पढ़ाई कर रहा था। तो ऑप्शन बी सही है, मैंने रोज पढ़ाई की। प्रसंख्या 16, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी गिरी, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी प्रवीण। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी प्रवीण।
पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 17, अंधकार का सही विलोम क्या होगा? दिन, प्रकाश, सुबह, रात। ऑप्शन बी सही है, प्रकाश। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत प्रयत्न करना, थोड़ा प्रयत्न करना, कम प्रयत्न करना, प्रयत्न नहीं करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुत प्रयत्न करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। मोहन परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रश्न संख्या 19, सदा, सादा इन दोनों शब्दों के क्या अर्थ होंगे? सुबह शाम, हमेशा सरल, दिवस दुखी, सहित, तरीका। सदा, सादा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हमेशा और सरल। सदा का मतलब हमेशा और सादा का मतलब सरल। प्रश्न संख्या 20, सुयश ने पढ़ाई की और खेलने चला गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। यह है संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 21, पहले पाठ का कुछ अंश दिया है, फिर सवाल पूछा। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रेमचंद के फटे जूते, दो बैलों की कथा, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और मैना। ऑप्शन बी सही है, दो बैलों की कथा। दोनों बैल किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? मुख भाषा में, लिखित भाषा में, मौखिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में। ऑप्शन ए सही है, मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की। किसमें दूनी शक्ति आ गई थी? गया में, झूरी में, भैरों में, हीरा और मोती में। ऑप्शन डी सही, हीरा और मोती में। दोनों बैल मजबूत पगहे को तोड़कर किस तरफ भागे? घर की तरफ, खेत की तरफ, मैदान की तरफ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, घर की तरफ। अगला सवाल, किताब से कविता दिया, फिर उससे सवाल। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, राजेश जोशी। सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 26, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? ब्रिटिश राज का गहना, मधुर विद्रोह के बीच, जीवन का तान, ब्रिटिश सकड़ का कुआं। ऑप्शन ए सही है, ब्रिटिश राज का गहना। 27, पराधीन भारत की जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? मशीन से, जानवर से, भारतीय कैदियों से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, भारतीय कैदियों से। प्रश्न संख्या 28, कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था? तात्कालिक जमींदारों के विरुद्ध, तात्कालिक सामंतों के विरुद्ध, तात्कालिक भारतीय सरकार के विरुद्ध, तात्कालिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ऑप्शन डी सही है, तात्कालिक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 29, किसने बालिका मैना पर दया दिखाई? जनरल आउटरम, सेनापति हे, गवर्नर जनरल, मंत्रिमंडल। ऑप्शन बी सही है, सेनापति हे। यह पाठ एक कुत्ता और एक मैना से लिया गया है, जो कि पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था, फिर भी सिलेबस, फिर भी क्वेश्चन पेपर में सवाल आया। ल्हासा की यात्रा, जबकि ल्हासा की योर यात्रा के दौरान होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो सकता है। चलिए बहरहाल, ल्हासा की ओर यात्रा के दौरान लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया था? ऑप्शन ए सही है, लंकोर। और चारों ऑप्शन सुन लीजिए, लंकोर, तिंगरी, डांडा थोंगला, फरी कलिंगपोंग। तो ऑप्शन ए सही है, लंकोर। गुरुदेव किसे कहा जाता है? एक कुत्ता और एक मैना पाठ से यह सवाल है, यह भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, फिर भी सवाल पूछा गया। गुरुदेव किसे कहा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वाल्मीकि, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, फॉल ऑफ स्पैरो किसकी रचना है? सालिम अली, जाबिर हुसैन, तहमीना, D.H. लॉरेंस। ऑप्शन ए सही है, सालिम अली, फॉल ऑफ स्पैरो। मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? पवन को, मेघ को, अतिथि को, वर्षा को। ऑप्शन बी सही है, मेघ को, बादल को। मेघ आए बड़े बंठन के, सत्संवर के, जैसे पाहुन आए हों गांव में शहर के।
किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? मनुष्य को, असुर को, ईश्वर को, पशु को? ईश्वर को। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर खान पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु? ऑप्शन बी सही है, यमुना नदी। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कब की पीड़ा का विषय क्या है? बालकों का मजदूरी करना, बालकों का आलसी होना, बालकों का नहीं पढ़ना, बालकों का नहीं खेलना? ऑप्शन ए सही है, बालकों का मजदूरी करना। प्रश्न संख्या 37। माटी वाली ने 2 रोटियों में से एक रोटी किसके लिए छिपाई? पति के लिए, पड़ोसी के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए? ऑप्शन ए सही है, पति के लिए। यह सवाल भी एक पाठ है माटी वाली, उससे लिया गया है, जो भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 38। रामस्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते हैं? निम्न शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनपढ़, नैतिक? ऑप्शन बी सही, उच्च शिक्षा। प्रश्न संख्या 39। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हो गया था? साधु का, लेखिका का, चोर का, लेखिका की माँ का? ऑप्शन सी सही है, चोर का। आखिरी सवाल। इस जल प्रलय में पाठ में किस तरह में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, पटना? ऑप्शन डी सही है, पटना। तो यह था 40 प्रश्नों का प्रश्न पत्र, जो जैक बोर्ड के क्लास 9th के हिंदी पेपर में पूछा गया था। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। जय हिंद, जय हिंदी।